बात आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन अहम दिन है। साल 2026 अमरनाथ यात्रा की बाज़ाब्ता तौर पर शुरुआत हुई है। भगवती नगर बेस कैंप से आज अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और यात्रियों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा था क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अमरनाथ यात्री आए हैं और आज उन्हें वो मौका मिल रहा है जिसका वो कई वक्त से इंतजार कर रहे थे। उन्हें मौका मिल रहा है बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए और आज बम बम बोले के नारों के बीच पहला काफिला भगवती नगर बेस कैंप से बाबा बर्फानी के लिए रवाना हुआ। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का बाकायदा तौर पर जम्मू कश्मीर में आगाज हो चुका है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहले यात्री काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पहले काफिले में मजमूई तौर पर 4,822 यात्री थे जिन्हें सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान 259 गाड़ियों में रवाना हुए। इनमें 2,510 यात्री 112 गाड़ियों के जरिए रिवायती जो पहलगाम रास्ता है वहां से जाएंगे, जबकि 2,312 यात्री 147 गाड़ियों में बालतल रास्ते से मुकद्दस अमरनाथ गार की जानिब रवाना हुए और आज सख्त सिक्योरिटी के बीच ये पहला काफिला बम बम बोले के नाम। तस्वीरें आपके सामने जो लोग रवाना किए गए पहले काफिले का हिस्सा है। पिछले 4-5-6 दिनों से इंतजार कर रहे थे, बाकायदा टोकन जारी हुए एक रोज पहले और कल इनको रजिस्ट्रेशन के साथ जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल था वो मुकम्मल किया गया और अब आज सबसे बड़ी तादाद जो यात्रियों की पहले 10 से 15 दिनों में जो काफिले जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किए जाते हैं उसमें पहले काफिले में इन सबको शिरकत का मौका मिला और अब मुख्तलिफ रास्तों से थोड़ी देर पहले ये उधमपुर पहुंचे। जब 5 बजे से जम्मू से रवानगी हुई, फिर उधमपुर पहुंचे, रामबन अगला पड़ा, फिर वहां से होते हुए टनल के उस तरफ जब जाते हैं यानी कुलगाम में इस्तकबाल होता है काजीगुंड के अंदर, फिर अनंतनाग से 2 मुख्तलिफ रास्ते, एक सेंट्रल कश्मीर की तरफ जो शादीमर्ग सुंबल की तरफ या नॉर्थ कश्मीर वाले ट्रांजिट कैंप में भी कुछ यात्रियों को ले जाया जाता है, प्लस बालतल वाला रूट जो श्रीनगर एक्सिस को इस्तेमाल किया जाता है। एक तो वो श्रीनगर के अंदर भी बाज़ाब्ता इसके लिए हुकाम ने सूबाई इंतजामिया ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी है, जहां सूबाई इंतजामिया अलर्ट मोड पर तमाम महकमों के साथ नजर आ रही है। इधर जम्मू के अंदर या साउथ कश्मीर वाला जो रास्ता अहम पड़ाव है वो पहलगाम है यात्रा के हवाले से और उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साथ साथ जहां पर खेमे लगाए गए। लेकिन पहली तस्वीर दिखाइएगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में वो पहुंचे तो उनके साथ दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और MP जुगल किशोर शर्मा उनके साथ मौजूद थे, जिनके मुताबिक बहुत अच्छे से और हर बार वो जो सभ्यता है, वो रिवायती भाईचारा है, वो ब्रदरहुड है, वो कायम दायम रहे, इसके लिए खुसूसी दुआ और ख्वाहिशात का भी उन्होंने इजहार किया। साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे, अभिनव गुप्ता इनके साथ इस वक्त मौजूद थे MLA, और इसके अलावा साथ साथ दिव्यानी राणा MLA नगरोटा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा पहले काफिले को जब रवाना किया गया तब यहाँ मौजूद थी और J&K टूरिज्म का वो फ्लैग जो दिखाकर पहले काफिले को रवाना किया गया। और जैसे ज़हूर ने बताया कि इसमें जो पहले काफिले में जिन लोगों की शमूलियत हुई इसमें खवातीन साधु संत भी शामिल हैं, उसी हिसाब से इंतजामिया की जानिब से तैयारियां भी की गई है। 4,822 लोग कुल 2 मुख्तलिफ रास्तों के लिए रवाना हुए और इसमें बालतल वालों को पहले रवाना किया गया, जबकि जो दूसरा काफिला था यानी पहलगाम वाला उसको थोड़ा सा ताखीर से भेजा गया, लेकिन रवानगी हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ टोटल जो गाड़ियां हैं वो 259 बनती हैं, 259, 2510 यात्री इनमें से इन्हीं गाड़ियों में पहलगाम वाले रास्ते से जाएंगे जिनको जम्मू से आज रवाना किया गया, जबकि 2,312 बालतल वाले रास्ते से सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल से इन इलाकों की तरफ रवाना होंगे। ये तैयारियां सारी पहले से मुकम्मल की गई थी। इंतजामी सतह पर तमाम महकमों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है, उसका एक नतीजा आपने देखा। फिर यात्री भवन जम्मू के अंदर जो रेलवे स्टेशन के आसपास हैं, फिर भगवती नगर बेस कैंप, तवी रिवर फ्रंट, हर तरफ आपको क़याम-ओ-बाम का सिलसिला इनका अच्छे से गुजरे जो इकदाम किए गए हैं उसके अभी तक कम से कम मस्बत नताइज सामने आए हैं। अब जरा फुल स्क्रीन पर एक बार वो तस्वीरें दिखाइएगा जब रवाना किया गया और उसके बाद सीधा उन लोगों का रद्द-ए-अमल भी सुनाएंगे जिसमें LOP हैं, BJP के सीनियर लीडर जुगल किशोर शर्मा हैं और एक रिपोर्ट भी जो डेफर्ड लाइव है वो, साथ साथ उन यात्रियों का रद्द-ए-अमल भी जो पहले काफिले का हिस्सा हैं, आज वादी कश्मीर के लिए जम्मू से रवाना हो गए हैं।
बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को इस समय रवाना किया जा रहा है। जिमनोत्सना के द्वारा झंडी इस समय दिखाई गई है और आप देख सकते हैं जहाँ पे तमाम जो गाड़ियां हैं उन्हें रवाना इस समय किया जा रहा है। जिमनोत्सना के द्वारा झंडी दिखाकर जो है वो रवाना इस समय किया जा रहा है। श्रद्धालु बेहद उत्सुक है, बेहद उत्साहित है, खुशी उनके चेहरे पर इस समय नजर आ रही है और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये पहला जत्था जो है वो इस समय कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं जहाँ पे जिमनोत्सना के द्वारा जो है वो झंडी दिखाई जा रही है और ये तमाम बालटाल और पहलगाम के लिए श्रद्धालु जो है वो इस समय ये गाड़ियां इस समय जो है वो रवाना हो रही है और बेहद ही उत्साहित श्रद्धालु है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस समय पहुंचे हुए हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए ये पहला जत्था है। भाग्यशाली वो श्रद्धालु जिन्हें पहले दर्शन जो है वो बाबा बर्फानी के होने जा रही है और श्रद्धालु इस समय बेहद ज्यादा उत्साहित है और खुशी उनके चेहरे पर इस समय जो है वो नजर आ रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले जत्थे को इस समय रवाना किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर जो है वो जवानों को तैनात किया गया है और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं ये वो पहला जत्था है। ये खुशी आप देखिए चेहरे पे, ये खुशी जो है वो समय नजर आ रही है। बाबा भोले के जयकारों के साथ, बाबा भोले के जयघोष के साथ जो है वो इस समय आगे बढ़ते हुए जो है वो यात्री इस समय श्रद्धालु जो है वो आगे जा रही है और काफी ज्यादा उत्साहित इस समय श्रद्धालु के चेहरे पे नजर आ रहा है क्योंकि ये पहला बैच है, पहला जत्था है जो कि इस समय कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू। कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? हर साल किस प्रकार की चर्चा बढ़ते जाती है, प्रोग्राम बढ़िया मिलता है, हम लोग सुविधा बढ़िया मिलती है, हर साल इतना बेहतर मिलता जाता है कि हम लोग इतनी खुशी है। आर्मी को मैं एक चीज जानता हूँ, जब अगर जवान है तो हम लोग यात्रा कर पा रहे हैं, नहीं हम लोग यात्रा भी नहीं कर पाते। कश्मीर का नाम सुनते ही हम लोग का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है। आप लोग काशी से आए हैं? काशी से सबसे प्राचीन नगरी काशी विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ हमारे जब तक है तब तक हम हैं। पार्वती एक भजन सुना दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। त्रिशूल है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। हाथों में त्रिशूल रहना चाहिए, हर सनातनी के हाथ में कुछ न कुछ रहना चाहिए क्योंकि देश की रक्षा और अपनी रक्षा करना चाहिए। और भोले जी की इतनी प्रिय चीज है त्रिशूल डमरू काशी विश्वनाथ की कि हम लोग हमेशा हर साल लेकर आते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है साथ में लेकर चलना। लगता है कि नहीं हमारे पास कुछ है वो नहीं। बाबा भोले के जयघोष के साथ श्रद्धालु अपनी यात्रा को आरंभ कर रहे हैं कश्मीर घाटी के लिए और इसमें काफी ज्यादा खुशी और उत्सुकता श्रद्धालु के चेहरे पे नजर आ रही है और ये देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालु इस समय अपनी बसों में बैठ चुके हैं कश्मीर घाटी के लिए रवाना होने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। यूपी फ्रॉम बाराबंकी। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार यात्रा कर रहा हूँ। जी कैसे आपने यात्रा करना? जी कैसे नहीं, मैं पैदल यहाँ पे जाऊँगा, फिर वाल्टर में पैदल जाऊँगा। जी पहली यात्रा कैसी सोची आपने कि आप यात्रा करने के लिए जाएंगे, बाबा बर्फानी के दर्शन? नहीं, मैंने पहली बार, मैं अपनी यात्रा पहली बार कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ मेरी पहली यात्रा है जो बहुत अच्छी थी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी से आया हूँ, बाराबंकी से। मैं पहली बार यात्रा करने जा रहा हूँ। सभी लोगों के मुझे ये माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु हैं। काम जो है वो प्रशासन ने की है, सारी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए ये यात्रा का प्रारंभ जो है वो इस बार देखने को लग रहा है कि उत्साह कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। और जम्मू में आज भी आप देखें तो हजारों की संख्या में लोग जहां पर एकत्रित हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि पहले से
ज्यादा यात्रा जो है इस बार अमरनाथ की यात्रा जो है वो रहेगी। प्रशासन की तरफ से तो अच्छे खासे इंतजाम जो है वो किए गए हैं, यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके जाने की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई हैं। उपराज्यपाल महोदय स्वयं इस यात्रा की निगरानी भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। उन्होंने अभी अभी हरी झंडी जो है वो यात्रा को देखकर बेस कैंप भगवती नगर से रवाना की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये यात्रा सफल यात्रा और सुख शांति के साथ संपन्न होगी। बहुत अहमियत है इस यात्रा की, पूरे देश को जोड़ने का काम ये यात्रा करती है। देश भर ही नहीं, दुनिया भर के यात्री जो है वो इस यात्रा में शामिल होते हैं। मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि प्रशासन की तरफ से कोई कमी जो है वो ना रहे। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज जिस प्रकार से बाबा बर्फानी की यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, प्रशासन का मुझे लगता है कि सुविधाएं, फैसिलिटेशन जो की हुई है वो काफी पर्याप्त है और ये यात्रा सफल और सुखद रहे, ऐसी मैं कामना ऊपर वाले से करता हूँ, ईश्वर से करता हूँ। बाबा बर्फानी विश्व का कल्याण करे, मानवता का कल्याण करे, ऐसी प्रार्थना मैं बाबा बर्फानी से। बाबा बर्फानी जहाँ साक्षात गुफा में दर्शन श्रद्धालुओं को देते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज 2 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाली यात्रा सब श्रद्धालुओं के लिए सुखद और सफल रहेगी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो भी श्रद्धालुओं के लिए इस यात्रा को आसान करेगा। आज के दिन हम चलिए, ये अमरनाथ यात्रा का पहला काफिला जो जम्मू से रवाना हुआ और जत्थे की रवानगी के साथ रद्द अमल जो सामने अभी तक आ रहा वो आपके सामने